इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो उसके रूट कैसे फाइंड आउट करता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल के थ्रू चीजें आपको समझा दूंगा। यह है हमारा सबसे पहला एग्जांपल। वेरिएबल एक्स यूज हो सकता है, वाई यूज हो सकता है, जेड यूज हो सकता है, कोई भी होकर के। यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आपको रूट निकालने हैं। तो अब आप देखिए, जैसे हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके। और ये जो बनता है ना, एक तरीके से लोग कहते हैं अगर इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको इस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं इक्वेशन मिलेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट नंबर है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। ये जो नंबर मिलता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो होता है ये होता है एक्स का कोएफिशिएंट और मिडल टर्म। ओके। देखो, जो वो दो नंबर या जो दो रूट होते हैं, रूट मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो रूट होते हैं, आप ये समझिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो नंबर होता है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ये कांस्टेंट नंबर बनता है। तो लोग कहते हैं कि जो भी दो रूट आपको ढूंढने हैं, उनका जो प्रोडक्ट आता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है ये कांस्टेंट नंबर। मतलब आप ये समझ लीजिए करके कि दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। दुनिया में देखो, रूट अगर उसके जो भी हो, ए एंड बी अगर दो रूट है, तो इनका कहना रहता है कि दो रूट का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ये वाला नंबर, जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, कांस्टेंट, वो होता है आपको जो दो नंबर ढूंढने उनका प्रोडक्ट। मतलब आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12। ये समझ में आ गया। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है जो आपको दो रूट चाहिए उनका प्रोडक्ट। तो हम सिंपल क्या कहते हैं, आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 12 आता है। मैं बोला जिनका मैथ अच्छा है वो हिट एंड ट्रायल से पूरा चीजें करते हैं, पर मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूं। आप क्या करो, लाइन से लिखना शुरू कर दो। बेसिक डिविजिबल टेस्ट यूज हो सकती है लिखते वक्त, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। आप मुझे बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 12 चाहिए, तो सबसे पहला ऐसा पेयर आप कौन सा बता सकते हो। आप 1 से स्टार्ट करो। देखो 1 इंटू कितना करोगे तो आपको 12 मिलेगा, 12। 1 इंटू 12, 12 के बराबर आएगा। अब देखो, ए का वैल्यू 1 के बाद आप क्या करना, एक एक से बढ़ा के चेक करते जाना जब तक सारी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती। अगर अगर एक नंबर में ले लू 2, तो 2 इंटू कितना तो आपको 12 मिलेगा, 6। तो हो सकता है दुनिया में ऐसे दो नंबर 2 एंड 6 भी तो है जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 12। अब क्या होता है, 3 इंटू कितना करोगे तो आपको 12 मिलेगा, अगेन क्या होगा, 4। अब उसके बाद देखो 3 के बाद क्या आएगा, 4 इंटू कितना करोगे तो 12 मिलेगा, आप कहोगे 3। ऐसे लिखते जाओ तो आपको बहुत नंबर मिलते जाएंगे या एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। पर हम क्या कहते हैं, कब आपको जाके रुकना है, ये जो पॉसिबल पेयर जो है ना, उनमें कब जाके रुकना है। देखो, आपको सिर्फ दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 12। तो आप 3 इंटू 4 बोलिए या 4 इंटू 3 बोलिए, नंबर तो वही दो नंबर आने वाले हैं। अगर किसी का आंसर आता है √3, 4 और मेरा रूट आता है 4 and 3, नंबर तो वही दो है ना। तो जब भी देखो 3 इंटू 4 के बाद देखो यहाँ पे 4 इंटू 3, जैसे रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए आपको वहां पे रुकना है। और जो भी आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं इन तीन नंबर में से आपको मिलने वाला है। ये क्लियर है। मतलब आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म के बराबर आए क्वाड्रेटिक में। यहां पे नंबर क्या आता है, 12। तो मैंने जल्दी जल्दी इसका टेबल लिखना स्टार्ट कर दिया। 12 किस टेबल में आता है दो नंबर के प्रोडक्ट में, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 3 आ गया, रिपीट हो गया, रुक गया। अब इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक पेयर आपका आंसर रहेगा, पर वो पेयर कौन सा होगा। तो अब देखिए,
सिंपल मैं कहता हूं, अब इनमें से कौन सा पेयर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर। तो अब देखो, जब आप ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो मिडल टर्म बनता है, जो मिडल टर्म बनता है वो एक्चुअली रहता है मिडल टर्म, जो रूट रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर ये दो रूट है ना, तो इनका जो सम होता है, सम या डिफरेंस। देखो क्या होता है ना, अगर मैं 4+3 कर दूं तो वो क्या होगा, 7 होगा। पर अगर मैं 4 में -3 ऐड करता हूं तो आंसर तो 1 आएगा, पर है तो एडिशन ना। आप करोगे 4 से तो 3 माइनस हुआ ना, पर एक पॉजिटिव नंबर में आप निगेटिव नंबर ऐड करते हो, इसलिए लोग इसको सम कहते हैं। पर आप ये समझिए कि ये जो नंबर होता है, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होता है, जो रूट है उनके सम या डिफरेंस के बराबर आता है, आप ऐसे समझ के चलिए। अभी के लिए क्या समझिए, जो भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं, उन दो नंबर का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब ऑलरेडी मेरे पास 3 पेयर है, 3 पेयर है, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही पेयर ऐसी होगी जिनका सम या डिफरेंस 7 के बराबर आए। 99% टाइम ऐसा होता है कि एक ही नंबर आता है, एक आध बार ही दो पेयर सेटिस्फाई करते हैं, उसे कैसे टैकल करना आगे देखेंगे। अभी देखो, अब आप ट्राई करना शुरू करो। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट फाइंड आउट करना है, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है, 12 के बराबर। तो मैंने जल्दी जल्दी पेयर लिख दिया, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। इन तीनों में से मेरा एक आंसर रहेगा, पर उन तीनों में से कौन सा पेयर रहेगा, तो ऐसा पेयर होगा जिस भी पेयर का सम या डिफरेंस 7 के बराबर आना चाहिए। अब आप देखो, अगर 1 और 12 अगर इसका आंसर होता था, तो 1+12 सम कितना आता है, 13, और डिफरेंस कितना आता है, 11। क्या वो 7 के बराबर आ रहा है, सम या डिफरेंस कोई भी चलेगा, नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये हमारा आंसर नहीं होगा, आउट। 2 और 6, देखो 6+2 होता है 8, 6 - 2 किया तो क्या होगा, 4। क्या सम या डिफरेंस 7 के बराबर आ रहा है, नहीं, आउट। अब एक पेयर बचा है, 3+4, 7। देखो सम 7 के बराबर आ रहा है, तो जो हमारे रूट के नंबर है वो कहीं ना कहीं 3 और 4 है, ये पक्का हो गया। देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साइन एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ा देता हूं अभी। क्या आपको प्रोसेस समझा, कि आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको दो नंबर का प्रोडक्ट में लिखना है। अगर टेबल आपके अच्छे से याद है, 1 से शुरू कीजिए, 3 या 4 इसमें आपको मिल ही जाता है, ऐसा होता ही नहीं कि नहीं मिलता, ठीक है। तो ये नंबर मिल गए 3 और 4। अब साइन कैसे एडजस्ट करना है, देखो जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगा, आप क्या करना, दो मिडल टर्म, दो जो नंबर होते हैं, मिडल टर्म जो होता है, मिडल टर्म उसका साइन देखना। अब यहां पे इसका साइन क्या है, मिडल टर्म का साइन आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं स्लेट। ये जो मिडल टर्म है, आप उसका साइन देखिए, यहां पे आपको साइन क्या दिखाई दे रहा है करके, प्लस साइन। तो हमेशा याद रखना, जो मिडल वाला नंबर होता है, जो उसका साइन होता है, वो हम दो नंबर, जो भी आपके दो नंबर आए हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो इसका साइन आप लोग दोगे बड़े को, दोनों में से बड़े नंबर को दोगे, दे दिया। अब आप याद कीजिए, हमने क्या कहा था, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए। अब देखो दूसरे वाले का साइन कैसे एडजस्ट करना है, तो आप समझिए कि जब मैं 4 × ये जो नंबर करूंगा 3, तो प्रोडक्ट तो 12 आता है, पर दूसरे वाले का साइन कैसे एडजस्ट करना, अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं, और फाइनल में आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा टेबल बता के। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो नंबर होता है, ये क्या होता है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट ही होता है। अब जो बड़ा नंबर होता है उसको साइन किसका जाने वाला है, ये मिडल वाले टर्म का। फिर आप सोचना कि +4 × कितना किया जाना चाहिए, +4 × कितना करना चाहिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, +12। मैथ में आपने ये 4 बेसिक चीजें जरूर पढ़ी होगी करके, प्लस इंटू अगर आप प्लस करोगे तो आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस इंटू अगर आप माइनस करते हो तो आपको तब भी प्लस मिलेगा, और जब आप माइनस इंटू प्लस करते हो तब आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब आप ये समझिए कि ये वाला नंबर है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू क्या करोगे तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है उसका साइन क्या है, कांस्टेंट का साइन प्लस है,
तो प्लस इंटू क्या करोगे तो आपको प्लस मिलना चाहिए, प्लस इंटू क्या करोगे तो आपको प्लस मिलना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, प्लस इंटू प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस साइन है तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन देना पड़ेगा। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है करके, कि ये साइन एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक बार पहला एग्जांपल हो गया तो फिर हमको सिर्फ सॉल्विंग का ही पार्ट रहेगा। और देखो, आप लोगों को क्या लगता है, ये जो मैंने बताया ना +3 + 4, ये इसका आंसर अभी भी नहीं है, अभी भी साइन एडजस्टमेंट आपका बचा है। तो आप बोलोगे अभी क्या आने वाला आंसर साइन एडजस्टमेंट में, जस्ट एक लास्ट फिनिशिंग है। ये जो भी आपको नंबर आया ना, इसे हम कहते हैं कि ये इस नंबर के एक तरीके से फैक्टर है, फैक्टर। जो रूट होते हैं वो इसका अपोजिट साइन आता है। अपोजिट साइन क्या आएगा, माइनस साइन है। देखो ये प्लस है तो इसको रिवर्स कर देना -3, और ये जो +4 है इसका रिवर्स कर देना तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो आंसर आ जाएगा आपका -3 -4। मे भी आपको लग सकता है कि मैंने बहुत लेंदी बताया, नहीं, पहला एग्जाम्पल था तो मैं इतना स्पीड में नहीं गया, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पर्पस हमारा ये है कि सभी लोगों को ये समझे। -3, देखो ये फैक्टर मतलब क्या होता है, अगर आपको स्कूल वाला मेथड याद है तो ये +3 है ना, उसके सामने आप x लिख दो। आप x +3 ऐसे बनाते थे, इस +4 के सामने x लगा दो, x +4 ऐसा आता था, और वो इक्वल्स टू 0 होता था। फिर एक बार आप इसको 0 पुट करते थे, x +3 को 0 पुट करते थे, और 3 इधर जाके -3 बनता था। और एक बार x +4 को आप 0 के इक्वल करते थे, और 4 उधर जाके -4 होता। तो यही आपके रूट है। अगर आपको जब भी लगे कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो x की जो भी आपके आंसर्स आए वो ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कीजिए। अगर वो 0 के बराबर हो रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। -3 पुट करके देखिए, -3 का स्क्वायर होगा 9, -3 इंटू 7 होता है -21, और ये +12। तो 9 + 12 21, और -21 करोगे तो वो आ जाएगा 0। होप आपको रूट निकालना अभी के लिए एक आइडिया क्लियर है। इसमें आपको क्या है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा जिसमें ये जो फाइनल लास्ट वाला पार्ट होता है ना, सिर्फ नंबर, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आता है करके, वो नंबर जल्दी से पेयर लिखना है। फिर क्या करना है, उनमें से ऐसा पेयर सिलेक्ट करना जिसका सम या डिफरेंस मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है, वो हो गया। फिर साइन क्या करना है, बड़े मिडल वाले का साइन बड़े नंबर को देना है। फिर वही प्लस इंटू क्या होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट के साइन के बराबर आना चाहिए। देन साइन रिवर्स कर देना, एंड दैट इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल मैं और आपको लेके दिखाता हूं, एंड हाउ फास्ट यू कैन गो। मैं स्लो ही जाऊंगा, बट स्टेप आपके दिमाग में कार हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y² -12y + 35 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन y के फॉर्मेट में है, तो आपको y की ऐसी दो वैल्यू ढूंढना, दो वैल्यू मिलेगी। जब भी आप यहां पे पुट करोगे वो y, तो ये इक्वेशन 0 के बराबर। अब आपको इसके रूट फाइंड आउट करने, रूट फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आता है, 35। देखो जो मैं बता रहा हूं ना, लोग हिट एंड ट्रायल से वो डायरेक्ट नंबर हिट करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 35 है, और उन दो नंबर का सम या डिफरेंस एक तरीके से क्या होना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है। मैं अगर मैथ में वीक हूं तो मैं लाइन से नंबर लिखना चालू करूंगा। 1 इंटू कितना करना चाहिए तो 35 आएगा, 35। 1 के बाद 2, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। या इवन नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, लास्ट में अगर 2 नहीं है तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, 2 4 6 8 नहीं होगा, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। हम सिर्फ इंटीजर कंप्लीट नंबर के पेयर ही ढूंढते हैं। 3 से क्या 35 डिवाइड होगा, देखो अगर आप सम ऑफ द डिजिट करोगे 3 + 5 8, तो अगेन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो उस हिसाब से 35 भी डिविजिबल नहीं है। वैसे अगर आपको टेबल याद है, 12 इंटू 3 36 होता है। 35 के टेबल में, 3 के टेबल में 35 आता ही नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा। क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से कहां होगा। देन क्या आएगा, 5 इंटू 7। और देखो पैरेलल में, अब देखो 5 के बाद
क्या 35 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 7 से होता है? हाँ, 7 इंटू 5 अगला पेयर आएगा, पर वो वापिस रिपीट होना चालू हो जाएगा। स्टॉप हियर। अब देखो सिर्फ यहाँ पे दो ही पेयर है, और उसमें से आपको ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसके दो नंबर का सम या डिफरेंस 12 के बराबर आना चाहिए। ऑब्वियसली 1 और 35 में अगर मैं सम करूंगा तो वो 36 के बराबर आएगा, और डिफरेंस 34 के बराबर आएगा, तो वो पेयर नहीं चलेगा। तो एक ही पेयर बचा है, पर देखो इसका सम किसके बराबर आ रहा है? 12 के बराबर। तो वो दो नंबर आपको मिल गए। मिडल वाले का साइन, जो मिडल नंबर है उसका साइन दोनों में से बड़े को देना, तो बड़ा नंबर जो है उसको दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर सोचना माइनस इंटू क्या करोगे, तो ये प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट दो रूट का प्रोडक्ट ये वाला होता है, तो ये आपको दूसरे का साइन बताता है। माइनस इंटू क्या करोगे तो प्लस आना चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दूसरे वाले को भी साइन क्या जाएगा? माइनस। अब ये हो गया, दो नंबर मिल गए, पर क्या ये हमारे रूट है? नहीं, इसे हम कहते हैं एक तरीके से वो फैक्टर है। फैक्टर -5 और -7 आपके फैक्टर है। तो रूट कौन होंगे? इसके अपोजिट साइड, 5 और 7। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर साइन अपोजिट ही करना है तो बड़े की जगह छोटे वाले को क्यों नहीं देते हैं? आप अभी के लिए मेथड समझिए, बाद में अगर आप एक टेबल मेमोराइज कर लेते हो तो ये साइन का भी लेना देना नहीं रहता, सिर्फ आपको नंबर लेने हैं और इसका डायरेक्ट साइन एडजस्ट करना है, इस तरीके से। अभी के लिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, पर अगर मैं आपको अभी से आपके दिमाग में अगर वो डालना चाहता हूं ना, देखो जब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसके दोनों रूट क्या आ गए पता है आपको? निगेटिव। जब मिडल में माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसके दोनों रूट क्या आ गए पता है? पॉजिटिव। तो ऐसा हम टेबल याद कर लेते हैं चार चीजों के लिए, एंड खत्म। पर अभी आपका एम है रूट सॉल्व करना, और थोड़ा सा देखो, ये फैक्टर मतलब एक तरीके से ये फॉर्मेट होता है हमारा, इससे कोई लेन देन नहीं। होप आपके दिमाग में अब थोड़ा स्टेप और ज्यादा पक्का हुआ होगा। बट अगेन दो एग्जांपल और हम करते साथ, आप भी पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो। p² + 7p - 60 = 0। अगेन आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 60। कितना आना चाहिए? 60। और जिनका सम या डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो देखो हमेशा याद रखना, आप जब पेयर लिखते हो ना, तभी सम या डिफरेंस चेक करते जाओ। जैसे आपको आपका पेयर मिल जाए, जल्दी रुक जा सकते हो वहां पे। दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 60 चाहिए, तो 1 इंटू कितना, 1 से शुरू कर देना लाइन से। 1 इंटू कितना, तो 60 आना चाहिए 60। 2 इंटू कितना, तो 60 आना चाहिए 30। 3 इंटू कितना करोगे तो 60 आएगा 20। 4 इंटू कितना करोगे तो 60 आएगा 15। 5 इंटू कितना करोगे तो 60 आएगा 12। उसके बाद 6 इंटू कितना करोगे तो 60 आएगा 10। मैं सारे लिख देता हूं, देखो मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप लाइन से भी लिखते हो ना स्टार्टिंग लेवल पे, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं मैथ बैकग्राउंड, मुझे पता है हिट एंड ट्रायल से लोग हिट करते हैं, मैं वैसे ही हिट करके दिखा सकता हूं कि यार कहीं ना कहीं 12 और 5 तो नहीं आएगा। आई नो इट, बट देन जिनके टेबल अच्छे से याद है ना, तो उसको याद आता है 60 12 के टेबल में आता है, 12 और 5 गैप 7 का एडजस्ट हो रहा है, हो गया, पेयर मिल चुका है उसको। बट दोज हु आर न्यू, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं, उनके हिसाब से बता रहा हूं। वो लोग शॉर्टकट मार सकते हो उतना करके, आपको बता रहा हूं। 6 × 10, 7 से डिवाइड होता नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से भी नहीं होता है। अब 10 × 6 अगर आप लिखने जाओगे तो वापिस पेयर रिपीट होगा। स्टॉप हियर। आप चेक कीजिए कहां पे सम और डिफरेंस 7 के बराबर आएगा। ऑब्वियसली देखो 60 और 1 में अगर आप दिमाग में भी करते हो, सम करोगे तो 61, डिफरेंस 59 के बराबर आएगा, तो ये पेयर नहीं चलेगा। 30 और 2 में गैप देखा जाए तो 28 का, सम देखा जाए तो 32 होगा, ये भी नहीं चलेगा। यहां पे गैप देखोगे तो 17 का आ रहा है, सम आ रहा है 23, पर मुझे कितना चाहिए? सम या डिफरेंस 7 के बराबर चाहिए। तो जब तक नहीं मिलता रुकिए मत। 15 और 4 में अगर गैप देखोगे तो 11 का आएगा, सम देखा जाए तो 19 आएगा। क्या मुझे 7 मिल रहा है? नहीं, गायब। 12 और 5 में देखो डिफरेंस मिलेगा आपको 7 का। मिल गया आपके दो नंबर। मिडल वाले का साइन बड़े को दीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है? 12 और 5 में बड़ा 12 है, तो मिडल वाले का साइन बड़े नंबर को जाएगा।
फिर प्लस, अब देखो इन दो नंबर का प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए ना, तो इसके साइन एडजस्ट होना चाहिए, इसका भी, तो यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, तो प्लस इंटू क्या करोगे तो माइनस आना चाहिए, ये माइनस साइन इधर मत दे देना, प्लस इंटू क्या करोगे तो ये माइनस साइन के बराबर आना चाहिए, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा। ये हो गया। अब आपको मिल चुके हैं फैक्टर, तो अब आपको बस क्या निकालना है, रूट। और रूट कैसे निकाला जाता है, ये हो गया आपके फैक्टर, तो इसका रिवर्स साइन कर दीजिए, +12 है तो -12 लिख दीजिए, -5 है तो +5, और ये हो जाएंगे आपके रूट। आप p के जगह -12 पुट करके देखिए, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आपको 0 हो जाएगा इक्वेशन। होप अब आपके दिमाग में बहुत पक्का हो गया होगा साइन के बारे में। मिडल वाले का साइन बड़े नंबर को, फिर वो प्लस इंटू क्या करोगे तो प्रोडक्ट का साइन एडजस्ट हो जाना चाहिए, वो आ गया, साइन रिवर्स कर देना, दैट इज योर आंसर। एक समय के बाद वो साइन एडजस्टमेंट भी हम नहीं करते, मैं टेबल आपको बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि जो चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कि जैसे ऐसा फॉर्मेट आता है तो थोड़ा थोड़ा चीजें आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, आप वीडियो यहां पे पॉज कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट दोज हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स वो खुद पहले ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। अगेन दुनिया में मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 88, और होप मैंने वैल्यूज बराबर लिखे हैं। यस, देखो मैंने हर जगह ना अलग अलग साइंस लिए हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए हम बाद में ले भी सकते हैं। x² -18x -88 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कहते हैं, हाँ दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 88। 1 इंटू कितना करोगे तो 88 आएगा, 88। 2 इंटू कितना करोगे तो 88 आएगा, 44। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, नहीं, क्योंकि 8 + 8 16 होता है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं होती। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, 4 इंटू 22। और देखो मेरा ये कहना है कि आप पैरेलल में जब पेयर लिख रहे हो जो अब मैथ में नए हैं, तो एटलीस्ट आप तब के तभी ट्राई कीजिए, क्या इसमें सम या डिफरेंस 18 के बराबर आ रहा है, नहीं, आउट, आउट। 4 और 22 में गैप देखो, 18 के बराबर आ रहा है, मुझे सम या डिफरेंस 18 के बराबर चाहिए, वो आ गया, तो आगे नंबर लिख के करोगे क्या। ओके, एक आध दो ही जगह दो पेयर होता है, वो बाद में हम देखेंगे, अभी के लिए मैं उसका नहीं बता रहा हूं। ये 4 22। अब मिडल वाले का साइन किसको देंगे, बड़े नंबर को, दोनों में से बड़ा 22 है, माइनस साइन दे दिया, माइनस इंटू क्या करोगे तो आपको माइनस मिलना चाहिए, माइनस इंटू हम करते हैं प्लस, तब आपको मिलता है माइनस, ये प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट, तो माइनस नंबर से अगर कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट निगेटिव चाहिए, तो ये प्लस होगा, ये होता है फैक्टर, तो रूट आएगा इसका अपोजिट साइड या रिवर्स साइड, -22 का होगा ये 22, +4 का होगा -4। होप अभी के लिए आपको ये सिंपल चीज समझी है। अगर आप इस इक्वेशन को आप अच्छे से आपके बुक में नोट डाउन करके रख सकते हो, तो आप देखना यहाँ पे जब प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसके दोनों रूट माइनस आ रहे हैं। मिडल में जब माइनस साइन होता है और यहाँ पे जब प्लस साइन होता है, तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पे जब माइनस साइन आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वहां पे जब माइनस साइन आता है, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आएगा, तो आप लॉजिकली सोचिए एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा ही होगा, इसलिए देखो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, एक नंबर निगेटिव आया है एक पॉजिटिव आया है, और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है। तो इसको जो मुझे समराइज करना है वो मैं बाद में करने वाला हूं, अभी आई डोंट वांट टू नो टॉक अबाउट दिस थिंग, वो बाद में करो। खूब आपको इस वीडियो में रूट निकालना सीखा है। अभी देखो जो भी मैंने अब तक यहाँ पे बताया है, वहां पे देखो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² + bx + c होता है। तो अभी तक ना जो a का वैल्यू है, x² का कोएफिशिएंट अभी तक 1 था, तो ये वाला मेथड बराबर है, और मोस्ट ऑफन 1 आता है, कभी कभार अलग वैल्यू भी आता है, तो उसके लिए बस एक स्टेप आपका बढ़ जाता है इसमें, उससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं करके आपको बता रहा हूं, x² का कोएफिशिएंट जो a का वैल्यू है
वो 1 के अलावा जब यहाँ पे नंबर है, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, पर 1 की जगह अगर और कोई नंबर होता तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। होप आपको इस वीडियो में रूट निकालना समझ में आ चुका है। कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा करके।